Hello everyone, so welcome to one more lecture, and in this lecture I am going to solve a numerical which is based upon kinematics of fluid, and in this numerical I am going to find out the velocity and acceleration of the fluid particle as per the given conditions. Okay, so this is the question and I am going to solve it. Okay, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये हम वेलोसिटी वेक्टर को जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है आपका u ऑफ i प्लस v ऑफ j प्लस w ऑफ k, जिसमें u v और w बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज ऑफ वेलोसिटी इन x y एंड z डायरेक्शन, ठीक है। और i j k क्या है, यूनिट वेक्टर है इन x y एंड z डायरेक्शन, ठीक है। सिंपली मैं ये भी बोल सकता हूँ u v w क्या है, स्केलर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या शो कर रहे हैं, वेलोसिटीज़ को शो कर रहे हैं, और i j के क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ से यदि हम कंपेयर करें, ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसको हम कंपेयर करें यहाँ से, ठीक है। तो इसको यदि आप कंपेयर करोगे देन व्हाट यू विल गेट u इक्वल्स 4x3, ठीक है, और v इक्वल्स आ जाएगा आपका, v इक्वल आ गया आपका -10x² y, और w इक्वल्स आ गया 2t, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। अब हमको निकालना है बेसिकली वेलोसिटी, ठीक है। तो u निकालने का जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी निकालने का फार्मूला वो ये होता है u² प्लस v² प्लस w का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, u की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, स्मॉल u की एट किस पे निकालना है 2 1 3 एंड t इक्वल्स हाउ मच 1, तो t1 दिया है वो। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुटअप करते हैं तो u इक्वल्स हो जाएगा 4 एंड हाउ मच इज x 2 का क्यूब। तो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है ना, ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये है 4 इंटू 2 का 4 इंटू 2 का क्यूब, सो आई विल गेट 32, ठीक है। सिमिलरली आई विल कैलकुलेट v, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है -10x², तो x का वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू y कितना है 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 2 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, ठीक है। ऐसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा w, तो w इक्वल्स 2t, तो 2 इंटू टी की वैल्यू कितना 1, तो इक्वल्स आ गया 2। तो आपको पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। u की वैल्यू आ गई है 32, v की वैल्यू आ गई आपकी -40, और w की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल V इक्वल्स रूट ऑफ 32 का स्क्वायर प्लस -40 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर निकाला प्लस माइनस ऑफ 40 का स्क्वायर कैलकुलेट किया प्लस 2 का स्क्वायर कैलकुलेट किया, तो ये आ गया। अब इसका रूट निकालो, रूट ऑफ आंसर, तो ये आ गया 51.26। तो जो आपका वेलोसिटी है वो टोटल आ गया 51.26 मीटर पर सेकेंड, है ना। यूनिट ऑब्वियसली कुछ नहीं दी तो हम ऐसा यूनिट कंसीडर करके इसको चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका इस तरह से है, एक्सीलरेशन के इसी तरह कंपोनेंट होंगे ax ay और az, ठीक है। तो हम ax कैलकुलेट करते हैं, तो ax का फार्मूला क्या होता है आपका, ये जनरलाइज हम बात करें तो जनरलाइज जो निकालते हैं हम एक्सीलरेशन, तो उसमें ax का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है u डेल यू वाई डेल एक्स प्लस v डेल यू
अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस आपका आ जाता है यहाँ पे डेल यू बाई डी टी। ठीक है, इसी तरह से ए वाई का निकालेंगे तो ए वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यू सिंपली ये यू की जगह क्या आ जाता है, वी आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज है। ड्यू डी वी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी वाई डेल वाई प्लस डब्लू डेल वी अपॉन डेल जेड प्लस डी वी डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, इस तरह आप ए जेड का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डेल डब्लू बाई डेल टी प्लस वी डेल डब्लू बाई डेल टी प्लस यहाँ पे निकालेंगे तो डब्लू डेल डब्लू बाई डेल जेड, सॉरी इट शुड बी एक्स, इट शुड बी बाई एंड जेड प्लस यहाँ पे डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सब में आपको एक्स और वाई और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यदि हम एक्स की बात करें, यू की बात करें तो यू कितना दिया है आपको, यू दिया है 4x का क्यूब। ठीक है, 4x का क्यूब दिया है तो यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये एक्स का डिफरेंशियल निकालेंगे तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एक्स क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये ज़ीरो। ऐसे डेल यू अपॉन डेल जेड ये भी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अब हम निकालते हैं वी की वैल्यू कितनी है, -10x स्क्वायर बाई। ठीक है, तो इस केस में निकालेंगे डेल वी वाई डेल एक्स। ठीक है, डेल वी वाई डेल एक्स निकाला तो ये कितना हो गया, वाई कांस्टेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -20x वाई। ठीक है, अब हम निकालते हैं डेल वी बाई डेल वाई तो हो जाएगा -10x का स्क्वायर। ठीक है, उसका निकालेंगे डेल वी बाई डेल जेड, तो डेल जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हाँ, अब चूँकि इसमें टाइम यदि हम उसके रिस्पेक्ट में निकालें यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डी बाई डी टी डेल यू बाई डेल टी तो ये भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। ऐसे इसका डेल वी बाई डेल टी निकालें तो ये भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब हम डब्ल्यू निकालते हैं तो डब्ल्यू इक्वल्स कितना दिया है, डब्ल्यू इक्वल्स है आपका 2t दिया है। ठीक है, तो यहाँ से डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स ये क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, और यहाँ पर डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई ये भी ज़ीरो आ जाएगा, और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड ये भी ज़ीरो आ जाएगा, है ना। अब टाइम, क्योंकि ये t है यहाँ पे तो x भी नहीं है तो t x के रिस्पेक्ट में निकाला तो t कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में निकाला तो t कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट में निकाला तो t कांस्टेंट, और ये तो हम अब t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डेल w बाई डेल टी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज आपको पुटअप करनी है ये ऊपर वाले एक्सप्रेशंस में। ठीक है, ये जो वैल्यू आई हैं आपकी, ये आपकी वैल्यूज़ आई हैं, जैसे ये वैल्यू आई हैं, ये वैल्यूज़ आई हैं, है ना। ये सारी वैल्यूज़ आपको कहाँ पे पुटअप करनी है, इन एक्सप्रेशन पे पुटअप करनी है। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते कि ये जो आपके टर्म्स होते हैं एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में वाले, ठीक है, ये टर्म्स होते हैं जो ये कहलाते हैं आपके कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। और ये वाले जो टर्म्स होते हैं इन टर्म्स को बोलते हैं हम टेम्पोरल और लोकल एक्सीलरेशन। ठीक है, टेम्पोरल और लोकल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसको वैल्यूज पुटअप करते हैं। ठीक है, तो अब हम ए एक्स की वैल्यू पुटअप करते हैं तो ए एक्स का क्या आता है, यू। ठीक है, और यू की वैल्यू 4x का क्यूब इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 12x स्क्वायर प्लस v, तो v की वैल्यू क्या है, -10x स्क्वायर बाई और इंटू डी यू अपॉन डी वाई, तो डी यू अपॉन डी वाई क्या है,
0 प्लस वी की वैल्यू क्या है 2t, सॉरी वी नहीं w, तो w की वैल्यू क्या है 2t इंटू क्या था आपका डी वाई अपॉन डी जेड। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी जेड भी क्या है इसमें, सॉरी डी अपॉन डी जेड, डी अपॉन डी जेड भी क्या है 0 प्लस डी अपॉन डी टी, ये भी क्या है 0 है। तो जो आपका ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 4x का क्यूब 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट का, तो 12 4 जा 48 और x की पावर 5। ठीक है, यहाँ पे ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो इक्वल्स आ जाएगा 48। अब हम x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो उसमें पूछा 213 एट, ये आपको ध्यान रखना, एट 213 एंड t इक्वल्स कितने पे निकालना है आपको 1 पे निकालना है। तो 48 x की पावर 5 है, तो इसका मतलब इंटू 2 टू द पावर 5, तो इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से, तो 48 इंटू 2 टू द पावर 5, तो ये आ गया 1536, तो ये आ गया 1536 और जो भी इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसे ही हम निकालते हैं ए वाई, तो ए वाई भी क्या होगा u, ठीक है, डी वी अपॉन डी वाई, तो u की वैल्यू 4x का क्यूब और डी वी अपॉन डी वाई, डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू की पुटअप कर देते हैं, सॉरी डी वी अपॉन डी एक्स, पहला टर्म डी वी अपॉन डी एक्स है, तो इंटू -20xy प्लस वी की वैल्यू -10x² बाई और इंटू डी वी अपॉन डी वाई, तो डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या है -10x², ठीक है, प्लस w की वैल्यू 2t इंटू डी बी अपॉन डी जेड, तो डी बी अपॉन डी जेड की वैल्यू 0 प्लस डी बी अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे ए वाई आ जाएगा आपका इक्वल 4 और ये है तो माइनस का 80 एक्स की पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू बाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 10 जा 100 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 इंटू बाई। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 होता है, उसका कुछ मतलब नहीं है। तो ये 100 एक्स की पावर 4 है, ये 80 एक्स की पावर 4 है, तो 20 एक्स की पावर 4 बाई दिस इम्प्लाइज, वैल्यू पुट अप करो इसमें 20 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स की वैल्यू दी है 2, तो 2 टू दी पावर 4 और बाई की वैल्यू कितनी दी है, बाई की वैल्यू दी है इसमें 1, तो इसको आप कैलकुलेट करो, तो 20 इंटू 2 टू दी पावर 4, तो ये अगर 320, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 320। इसी तरह से मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा जेड, ए जेड, ठीक है, तो मैं ए जेड के लिए इसको तो मैं ए जेड फाइंड आउट करता हूँ। तो ए जेड के केस में क्या हो जाएगा u, ठीक है, u की वैल्यू 4x का क्यूब इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू 0 प्लस, ठीक है, v की वैल्यू -10x² बाई और इंटू क्या होता है डी बी अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई, जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये भी 0 प्लस w, तो w की वैल्यू क्या है 2t इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, तो इसकी वैल्यू भी 0 प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी की वैल्यू कितने 2, तो ए जेड आ गया आपका कितना 2, ठीक है। तो ये आ गया ए एक्स आ गया आपका। देखो अब आप देखो इसमें कि आपने क्या निकाल लिया, ए एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, ए वाई की वैल्यू आ गई और ए जेड की वैल्यू आ गई। अब आप फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दोगे, ए इक्वल्स क्या होता है रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करोगे तो ए इक्वल्स आ जाएगा रूट ऑफ ये वैल्यू पुट अप कर दोगे 1536 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर और प्लस 0 सॉरी 2 का स्क्वायर, कैलकुलेट करते हैं तो 1536 स्क्वायर प्लस 320 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड रूट ऑफ
आंसर। तो ये आएगा 1568.98। तो ये एक्सीलरेशन आ गया 1568.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर।